हमको खाना दाना और फलाना ढेमाका इसको हमें नहीं परवाह नहीं। हमें उनको गर्ज होगी तो वो खुद ही ला के हमें लगे पहुंचा देते हैं। दही है, दूध है, खाने को, पीने को, उठने को, बैठने, हमें कोई चीज़ की किसी की आवश्यकता नहीं, सब पहुंच जाला। सब नारायणी हमारी पहुंचा देती है। हमारी निद्रा ही कहाँ रह गई है बाबू। और जब भगवान सो जाएंगे, भगवान की सतयुग सो जाएंगे तो फिर यहाँ दिखेगा उनको कौन। इसीलिए जो है हम वही भजन करते करते रहते, जो उन्होंने निद्रा दे दिया तो हम बाबू सो जाते हैं, और जब नहीं निद्रा दिया तो हमारा 4 बज जाता। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार संत महात्माओं की सेवा, उनके पास सामान पहुंचाना, उनकी खोज करना, जंगलों पहाड़ों गुफाओं कंदराओं में रहने वाले, इस तरह जहाँ पे भी रहते हैं महात्मा लोग, मैं खोज किया करता हूँ और उनकी जो भी आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं पहुँचाता रहता हूँ। तो इस समय दीपावली का पर्व है। दीपावली में मैं अपने घर पे हूँ और हम लोग सोचे कि इस समय सेवा कहाँ पहुँचाया जाए। तो जो हमारे नज़दीकी, हमारे ज़िले में, अगल बगल के ज़िले में महात्मा जी लोग हैं, जिनके पास मैं पहले स्टार्टिंग में जाता था, अब तो खैर दायरा बढ़ गया, कार्य क्षेत्र बढ़ गया, तो ज़्यादा समय बाहर ही बीतता है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि जो नज़दीकी हमारे हैं प्रभु जी लोग, उनको चलते हैं, दर्शन करते हैं, उनको सेवा सामान कुछ पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गाड़ी में हमारे कंबल भरा हुआ है और ये कंबल अच्छी क्वालिटी का कंबल हम मंगवाए हैं। ये आया है पानीपत से और खाने वाली चीज़ें हैं इसमें। नीचे भी कपड़े चद्दर वगैरह भरे हैं, उधर मिठाई के डब्बे रखे हैं और महाराज जी लोगों को पहुंचाएंगे। और दीपावली के अवसर पर हम आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग जहां तक हो सके लोगों का सहयोग करिए। ये नहीं है कि किसी को गरीब समझ के करिए, ये समझ के करिए कि खुशियाँ बांटा जाए। इस दीपावली में अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप खुशी बांटिए, उनको कुछ सेवा देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ देंगे तो वो खुश होंगे। और अगर वो खुश होंगे, किसी की आत्मा को आप खुश करेंगे तो समझिए कि भगवान आपके खुश होंगे। तो ये हमारी सोच है दोस्तों। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप अपने सोच के, अपने विचार के मालिक हैं, लेकिन ऐसा करना हमारे समझ से बहुत अच्छा है। आप लोग भी करें, इस तरह से दिवाली मनाएं। आपके पास पैसे भरे पड़े हैं, लेके नहीं जाएंगे, यह दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। और उस पैसे को अगर आप धुएं में उड़ाते हैं, दारू शराब में उड़ाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। उस पैसे का थोड़ा सदुपयोग हो जाए, यही जाएगा। जो भी अच्छा कर्म कर लेंगे, किसी का सहयोग कर देंगे, वही साथ में जाने वाला है। तो आप भी करें, दिवाली लोगों के साथ मिल करके मनाएं। अगर आपके पास पैसा है तो उसको ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें, उससे आपका घटने वाला नहीं है। भगवान जितना आप करेंगे, भगवान आपको और देंगे। तो अब आइए चलते हैं महाराज जी के पास। हरि सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी, स्वागत है। ये मिठाई है, स्वागत है। और ये कंबल है महाराज जी। ठीक है महाराज जी, मिठाई को यहाँ रख दीजिए। अच्छा। और एक कंबल है महाराज जी, बढ़िया है ना? हाँ हाँ, ठंडी रोकेगा? अरे ठंडी का गर्मी है, अंदर गर्मी है, इसके अंदर गर्मी है। हाँ देखिए सीताराम। अयोध्या नाथ की इच्छा हो जी, पवन पुत्र हनुमान की इच्छा। अरे जय जोड़ी अमर रहा जी, अमर रहा अमर रहा। जोड़ी की धन्य हनुमंत लाल बलवान की जय हो। पावन धरती की जय हो, नगरवासी की जय हो,
दानी दाता की जय हो, जय हो, जय। लाखों लाखों सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि यस नाकई तब। भगवान के दया है, जी। बड़ा भारी दया बा। दोस्तों महाराज जी का वीडियो हम पहले भी बनाए हैं हाँ, और महाराज जी हमेशा सीताराम सीताराम करते रहते सीताराम हैं। सीताराम। और महाराज जी की माला को आप देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि माला पे हाथ कितना चलता है, भजन कितना करते हैं महाराज जी। सीताराम सीताराम। और हाँ, जिस हाँ, माला से सुमिरन भजन किया जाता है वो माला ऐसे ही चमकती है। हाँ, देखिए सरकार, और सत्य है, सत्य है। महाराज जी जहाँ पे रहते हैं हनुमान जी का उधर अंदर मंदिर है, वहीं पे बैठ के भजन साधना करते हैं। सीताराम। और महाराज जी का आसन यहाँ लगता है, यहाँ आप देख सकते हैं मड़ैया में महाराज जी नीचे सोते हैं। और सीताराम ये जो बिस्तर है नीचे महाराज जी का संत लगा तहाँ हुआ है। तीरथ राजू, जहाँ राम तहाँ और निवासु। और यहाँ मड़ई में भगवान श्री यहाँ राम। महाराज जी पिछली वीडियो में बताए थे मणिधारी नाग भी रहते हैं। नाग जाता है। महाराज जी नाग देवता के बारे में एक बार आप फिर बताएं। सीता बता सीता, अब वह मरी हो जी। उनके खातिर बड़ा प्रयास होए पड़ी। और दक्षिण और उत्तर को पश्चिम कोने पे यहीं पे हमेशा रहते हैं महाराज। अरे बहुत लठ से भारी रहते हैं। और चले तो मतवाला होके जैसे शेष जी चले, जी। जैसे शेष नाग चले। तो महाराज जी दर्शन भी हो जाता है उनका? बड़ी भाग ऐसा भाई लाल दर्शन से जिनसे मर गई है, वो तो मर गई। उनका अपमान कह दिला। कोई निकालने वाला आ गया था, कोई निकालने वाला आया ना, निकालना चाह रहा था, वो अपमान उसकी कहने मृत्यु हो गई। बहुत दखले बाटी। जी। भगवान का काल ओके बोरा में कस के और मजाक कर तौल खाते वही पड़ गई जी। मुँह में ले गए वहाँ बौराहा थाने छोड़ल और उनसे पहले ये आ गए लोग। अच्छा। हाँ, नाग देवता को ले जा करके लोग दूर छोड़े। हाँ यही पकड़ के ले गए पूर्णवासी के दिन रहा जी। दो जनी ले गए वही छोड़ल और छोड़ के वहाँ से आओ शहर फिर आ गई। अच्छा। तो दोस्तों जहाँ महाराज जी बता रहे हैं वो जगह यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर होगी। और महाराज जी कह रहे हैं कि जहाँ नाग देवता को छोड़ा गया वो लोग गाड़ी से आए। हाँ, किस चीज से आए थे महाराज जी? ना ही छोड़ने वाले दोपहिया से आए और उनसे पहले नाग देवता यहाँ पर आकर के पहुंच गए थे। आखिर तो ये है भोलेनाथ अरे की के महिमा, खातिर भोलेनाथ बड़ी की खंडन शक्ति। भइल रहा है। जय हे भगवान, जय हो नगरवासी की जय हो, क्षेत्रवासी की जय हो, दानी दाता की जय हो, कोठारी भंडारी पुजारी की जय हो, जय हो, जय हो, जय। धन्य हो हे भगवान, हे हनुमान स्वामी, हे दुख भंजन मारुत नंदन, सुमिरो जर जहमार महाराज जी इसमें छेना है। जय हो हे भगवान, हे राम सीताराम, हे भगवान सीताराम सीताराम। महाराज जी आशीर्वाद बना रहे। सीताराम सीताराम। हे भगवान महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान शंकर मोचन के निदान। सीताराम सीताराम सीताराम। हे भगवान। ठीक है महाराज जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका यही घर है? अच्छा। आप लोगों को कंबल हम दे रहे हैं, लीजिए ओढ़िएगा, ठीक ना? हाँ। है लीजिए, मिठाई है, खा लीजिएगा। दीपावली मनाइए आप लोग। और ये ले लीजिए। भैया हाँ
तू विकलांग हो? भैया तो हमारे अरे तुम ही सबको लिए तो दिए हैं। अम्मा तो ये दिवाली में हम दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ठंडी में ओढ़िएगा, ठीक। अरे बच्चे, ये बच्चा किसका है? एक ही कमरा में 4-5 ठीक है, तो अपना ये बच्चा है, ओढ़ लेना। कै लोग यहाँ रहते हैं? बस ये है, जितने हैं 2-4 लोग इधर उधर है, घूमने गए हैं बच्चे हो सब। अच्छा, बस ये समझ लिया 7-8 मिला के 10-12 लोग है, ये लोग इसी में रहते हैं। इसी में 10-12 लोग रहते हैं। हाँ, क्या करें दोस्तों आप देख सकते हैं, ये स्थिति है कि ये एक चौकी है, एक चूल्हा आप वहाँ देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा जूम करके, बस यही चौकी है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये दुकान नहीं है, ये मतलब एक ऐसे बना हुआ है, तो कुछ तो है नहीं इसमें, मतलब ये देखने में दुकान है लेकिन इसमें सामान नहीं है, खाली रहना खाना बनाना है, खाली रहना खाना बनाना। ये अपना पोखरी ये सिंघाड़ा थोड़ा सा रखे हैं, ये सब बेचते हैं। ये स्थिति है कि लोग कैसे कैसे इस दुनिया में जी रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, दे रहे हैं। ये ले लीजिएगा आप, ठीक ना? ठीक, वही है बेटा, रखो। दोस्तों चूंकि गाड़ी छोटी है, कंबल तो हम घर पे बहुत सारा मंगवा के रखे हैं, लेकिन इस गाड़ी में ज़्यादा आ नहीं पाता है, इसलिए अगर ये मोटी क्वालिटी का कंबल है, अगर 15 कंबल रखते हैं तो पूरी गाड़ी फुल हो जाती है। इस नाते सीमित लेके चलना पड़ता है, और जाना अभी और हमको संतों के पास है। अब देखते हैं कहाँ तक ये चल पाता है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब हम आज की इस सफ़र में पहुंच चुके हैं संत कबीर नगर ज़िला में कोपिया में, और पहले जहां पे हम गए थे वो गोरखपुर ज़िला में पड़ता है, वहां से करीब 10 किलोमीटर आगे आकर के हम पहुंच चुके हैं इस स्थान पर, और यहाँ की वीडियो भी हम बना चुके हैं पहले, और जहाँ जहाँ आज हम जा रहे हैं सामान पहुँचा रहे हैं, हर जगह की वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, आप लोगों को दिखा चुके हैं, आप लोग काफ़ी पसंद भी कर चुके हैं। और ये सभी स्थान बहुत ही दिव्य स्थान है। अब इधर भी थोड़ा दिखाते रहें। इधर एक समय माता का स्थान है, और यहाँ पे महात्मा जी रहते हैं, और ये जो सामने देख रहे हैं ये किला हुआ करता था पहले राजा का, इस साइड में इसे कोट किला कोपिया के नाम से जानते हैं। और ये जो महाराज जी हैं ये भी बहुत ही अच्छे और दिव्य महात्मा हैं। तो दोस्तों जिस पथ पे हम चल रहे हैं इस समय, इसकी शुरुआत पहले हम अपने ज़िले से ही किए थे, अपने क्षेत्र से किए थे। जैसे हमारा गोरखपुर ज़िला है, बगल में संत कबीर नगर ज़िला है, तो अगल बगल के ज़िलों के जो महात्मा लोग थे उनको खोज करके मैं उनका सत्संग लेता था, वीडियो बनाता था शुरुआती दौर में। आप जा करके पिछली वीडियो हमारी देख भी सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप लोगों का प्यार मिलता गया, मैं आगे निकलता गया। अब तो हर जगह हम पहुंचना चाहते हैं, और आप लोग अपना प्यार स्नेह देते ही रहते हैं। तो आज दीपावली के उपलक्ष्य में संतों के साथ दीपावली हम मनाना चाहते हैं, इसलिए सबके पास जा कर के कुछ न कुछ सामान जितना हम पहुंच पाएंगे पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ महाराज जी के पास चलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे, करीब यहाँ से 10-12 किलोमीटर और आगे जाएंगे। और सुबह से ही हम लोग निकले हैं, घर पे भी दिवाली की तैयारी हो रही है, वहाँ भी देखना है। और ये हमारे सतवीर बाबू, इनको मैं बुलाया हूँ, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर हैं। आज अचानक हमारे वहाँ का मौसम भी ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं, बदली है और ठंड भी लग रही है। हम तो जैकेट भी पहने थे, इस समय निकाल दिए हैं, गाड़ी में है। और आइए अब चलते हैं महाराज जी के पास।
महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, दोपहर का समय हो गया है। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम भैया। अरे बैठा। महाराज जी ये दिवाली की मिठाई है अच्छा अच्छा। और ये दक्षिणा है आपके लिए। महाराज जी ये आपके लिए हम कंबल ले आए हैं। हाँ चलिए ले लो भैया। जय माता कल्याण करो। और महाराज जी सब हाँ ठीक है? सब ठीक है। पहचान रहे हैं ना? हाँ हम पहचान रहे पत्रकार बाबू। हाँ 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 हम पहचान रहे हैं जी। क्या जो आपका कार्यक्रम चल रहा है ये तो हमेशा चलता रहता है महाराज जी। अच्छा कभी ये कार्यक्रम बंद नहीं रहता, पूरे देश में हम घूम के ये कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा हम्म। सब आपके आशीर्वाद से चल रहा सब है। नारी कृपा रहेगी तो ऐसे चलते ही रहेगा। माता रानी की कृपा है सर। चलिए तो इस समय दीपावली में हम घर आए हैं, अच्छा तो सोचे कि अब हमेशा आ नहीं पा रहे हैं तो दीपावली में चलें, आप लोगों का दर्शन कर लें। चलिए, बहुत सुंदर है जी। बहुत सुंदर है। दीपावली पर्व भी है। जी घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। सीताराम सीताराम। तो वो तो दिवाली का पर्व में जब हमारा देश की आज़ादी, हमारे रामचंद्र जी की आज़ादी, हमारे और लोगों की आज़ादी, जी इसी के लिए दिवाली मनाई है। और दिवाली है कहाँ? एक खुशहाली है। आपकी आज़ादी, हमारी आज़ादी, जनता की आज़ादी, राजाओं प्रजाओं की आज़ादी, यही नाते दिवाली के पर्व मनाया। जी तो भगवान रामचंद्र जी के जो उसमें था तो उसमें भी दिवाली के पर्व मनाया गया था। जी। जब लौट के आए हैं लंका से तो सबकी दिवाली मना गई। महाराज जी वही हम संदेश देना चाहते हैं अपने दर्शकों को हाँ कि आपके पास अगर सामर्थ्य है, क्षमता है, हाँ तो जो भी आपके अगल बगल आपके आस पड़ोस में लोग हों, हाँ उनको आप गरीब समझ के न कुछ दीजिए, हाँ, यह सोच के दीजिए कि हम खुशियां बांट रहे हैं। खुशहाल चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर वही हो, वही सबको एक समान इसीलिए देख जो है करके प्रभु, खुशियां बांटिए। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उनको हाँ, कुछ न कुछ आप दीजिए। इसीलिए तो ये धन दिवाली रखने से का पर्व वो जो बढ़ने है, वाला नहीं है, हाँ, बांटने से बढ़ने वाला है। हाँ, आप हाँ, बांटेंगे, भगवान उसका कई गुना आपको हाँ, देंगे। हाँ, और रख करके चले जाएंगे। हो सकता ना- है आगे वाली पीढ़ी ऐसी निकले कि उसको आगे बार बार वाली कर दे। पीढ़ी के लिए तब रद्द कर जाएंगे। जो आप परिश्रम से कमा के रखे हाँ, हैं, आपका आगे वाला पीढ़ी हाँ अगर हाँ, उसका दुरुपयोग करने लगेगा, हाँ, तो हाँ, फिर उस धन का सदुपयोग नहीं, हाँ उसका दुरुपयोग होगा ना। और पाप में वो पैसा जाएगा। यही चीज तो की आप आगे अपने हाथों से आगे कुछ वाले बड़े काम के लिए कीजिए खुशहाली का और किसी जरूरतमंद को कीजिए, हाँ, जरूरतमंद बस को इसी के पहुंचाइए लिए, ताकि उसकी दुआएं, ताकि उसका आशीर्वाद आगे आप लोगों के को लिए लगे। जो है, जी आगे के लिए सबके लिए आनंद रहे और वही खुशहाली का संदेश रहे। जी यही नाते दिवाली पर्व का संदेश जो है, ये संदेश हमारे राजों का, हमारे औरों का, बड़ों का, जी इसीलिए संदेश भगवान रामचंद्र जी के आने पे यह इसका संदेश दिया गया था और इसीलिए भगवान ने उसको इसका संदेश माना था। जी जो है दिवाली के पर्व जो है खुशहाली का है कि भगवान के आने के ऊपर एक जन्मदिन मनाए थे कि भाई इतनी बड़ी नदी सरजू जी में और कहाँ कहाँ लोग बाग दिए बार करके खुशहाली मनाते थे कि हमारे भगवान वापस आ गए। जी जी और वहीं से भगवान के आने के बाद भगवान घर-घर के दिवाली आने मनाई के गई। बाद संदेह में जी लक्ष्मण जी भी चले गए, भगवान भी चले गए। उसमें जितने थे कि भगवान लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मण, कुछ कुछ लीलाएं ऐसी थी कि लक्ष्मण को कहने लगे यहाँ हटा दो,
जी लक्ष्मण को जब हटा दिए, जब लक्ष्मण चले गए तब उनसे वातावरण ने कहा कि अरे महाराज, ये आप यहाँ बैठ के क्या राजगद्दी चलाएंगे? जी कि अपनी अपनी राजगद्दी कौन चलाएगा? जी तब इसीलिए शेषनाथ जी को पहले हटा दिए। शेषनाथ जी को लेकर कारण ऐसा डाल दिए कि लोग बाग को यह आचरण हो गया कि भाई रामचंद्र जी के ऊपर इतना बड़ा लक्ष्मण के ऊपर कारण क्यों डाले? लेकिन नहीं, वो तो उनको संदेश से हटाना था जी कि ये हटेंगे तभी भगवान हटेंगे, और ये गद्दी वहां नहीं समाये कि भगवान जाएंगे कहाँ से? जी इस कारण से दिवाली का पर्व जो है हमारे भगवान के आने पे खुशहाली का पर्व से मनाया गया था। आज तक वो दिवाली चली आ रही है। दोस्तों, जब मैं पहुंचा हूं तो आप लोग देखे होंगे महाराज जी मैया के चरणों में हाँ। यहीं पे अपना लेटे हुए थे, आसन लगा करके, बस मैं यही लेटा रहता हूँ। और यहीं माँ के चरणों अब में फिर लेटे रहते दूसरा एक बात और है बाबू, जी और ये तन के लिए कहाँ जगह है? जी अब इनके चरणों में हम पड़ रहते हैं सारा। जब आएंगे आप मिलेंगे तो हमको यहीं पाएंगे। वो तो रात को जब वहाँ विश्राम करना हमको होता है तब चलते वहाँ भगवान का भजन करते हैं, और वही भजन करते जब निद्रा हमको दे देते हैं तो हम सो जाते हैं। और फिर हमारी निद्रा ही कहाँ रह गई है बाबू? और जब भगवान सो जाएंगे, भगवान की सत्य सो जाएंगे तो फिर यहाँ दिखेगा उनको कौन? इसीलिए जो है हम वही भजन करते करते रहते, जो उन्होंने निद्रा दे दिया तो हम बाबू सो जाते हैं। और जब नहीं निद्रा दिया तो हमारा 4 बज गया, और जब 4 बज गया तो हम बाहर आ जाते हैं माँ के द्वार को सफाई करने के लिए। यही हमारी ड्यूटी हमको मिली हुई है, और यही ड्यूटी से हमको खाना दाना और फलाना ढेमाका इसको हमें नहीं परवाह नहीं। हमें उनको गर्ज होगी तो वो खुद ही ला के हमें लगे पहुंचा देते हैं। दही है, दूध है, खाने को, पीने को, उठने को, बैठने, हमें कोई चीज़ की किसी को आवश्यकता नहीं, सब पहुंच जाला, सब नारायणी हमारी पहुंचा देती है। तो बाबू इसलिए हम यही पड़े रहते हैं। अब आपका देखिए अदर से आया, आप हमारे पास पहुंच गए, और हम यही आपके पास मिले। जी तो आवाज जान लीजिए, हम यही निद्रा हमको जमते जान रहे हैं कि 15-20 मिनट हुआ होगा, यही हमारी निद्रा लगी थी, आप पहुंच गए, आपने आवाज दिया, हम उसके बैठ गए। तो भगवान, अब इससे बड़ा पर्व भारत में कौन सा है? और इससे बड़ा पर्व कौन है? दिवाली यही खुशहाली का पर्व है, और यही खुशहाली के पर्व के लिए बच्चे सब आनंद लगाते हैं। कई हजार के कई लाखों का तो पटाखा कागज फूंक जा रहे हैं। हाँ, और सब अपने और कुछ हाल चाल बता रहे बाबू। अरे अब की तो ढेर रोज पर लोग चली हैं, हाँ जानते 5-6 महीना 7 हो ही गया। हाँ महाराज जी, ज्यादा दिन हो गए, बाहर जाते रहते नहीं, हैं। बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर, कम आ बहुत पाते सुंदर हैं बाबू। और अरे यहाँ भाई, तो हमेशा आती है महाराज जी। अरे भाई, अपने ही के लिए सारा संसार दौड़ालन बाबू, अपने लिए नहीं, बाल बच्चे हैं और है सबके लिए। और फिर कुछ ऐसा है कि हमारी ऐसी चीज़ें हैं दौड़ने के लिए कि मतलब उसमें भी सबके लिए, बाल बच्चों के लिए, घर बार के लिए, सबके लिए ना रास्ता लेना है। ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। अभी हमको कई जगह पहुंचाना है महाराज जी, लोगों का दर्शन करना, सेवा पहुंचाना, तो आदेश दीजिए महाराज। ठीक है महाराज, चले हमारी कल्याण करे, हमेशा आपकी बलबद्दी सब देते रहे। चलिए अब दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे फिर आगे महाराज जी के पास, उनका दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से जैसा समय बचेगा और अपने पास जैसा सामान बचेगा, फिर हम लोग आगे का प्लान बनाएंगे। अब चलते हैं आगे।
दोस्तों आज दीपावली की वजह से सारे चौराहे खचाखच भरे हुए हैं और इसी तरह से जाम। हाँ राइट, यहाँ से ये सेवा आज ऐसे ही चल रही है। यहाँ पे हम लोग सेवा पहुंचा रहे हैं और चित्रकूट में भी ये सेवा हमारी चल रही है। वहाँ पे हमारे सहयोगी सेवा पहुंचा रहे हैं और करकर आश्रम में हमारे देवानंद जी चित्रकूट से, उनके द्वारा लगभग 400 सीसी आधे लीटर की सरसों की तेल की शीशियाँ उनके द्वारा हम करका में भेजे थे और आप देख सकते हैं उनके द्वारा ये सेवा किस तरह से पहुंचाई गई है। दोस्तों ये उमेश यादव गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल के जो ऑनर हैं, गुरु ज्ञान गौरव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से करका आश्रम के लिए ये जो सरसों का तेल का गत्ता है ये लेकर के हम लोग जाएंगे। लगभग 400 बोतलों के सहित जो है लेके जाना है। ये पीछे भी देख सकते हैं, ये सब पूरा इसमें पूरा लेकर के जाएंगे और वहाँ पहुँचाना है। अभी करका आश्रम हम लोग कुछ देर में आज पहुँचने भी वाले हैं। ये देख सकते हैं पूरा, तो ये करका आश्रम लेके जाना है। वहाँ पे मदद करने के लिए महाराज जी के माध्यम से उमेश जी ने भिजवाया। धन्यवाद। और महाराज जी से बताया गया था कि हमने फोन से महाराज जी से बात किया था और आग्रह किया था कि महाराज जी आपके पास चूँकि बहुत से लोग दुखिया आते हैं, ठीक होकर के जाते हैं, तो आस्था लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं उनको महाराज जी आप प्रेम से यह उपहार दीजिएगा और कहिएगा कि आप ले जाइए और दिया जलाइए, यह दीपावली का तोहफा है। तो इसी तरह से यह सेवा चल रही है और इस सेवा में दोस्तों कहीं न कहीं आप लोग भी भागीदार हैं और हकदार हैं। आप लोगों के द्वारा ही समझ लीजिए सेवा चल रही है। आप लोग हमें प्यार देते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं पूर्ण मनोबल से आगे कार्य करता हूँ। तो ऐसे देख रहे हैं सेवा ऐसे नहीं होती, सेवा जमीनी स्तर पे करते हमारे जैसे युवा, और वो भी साधु हो गए, संत हो गए। अब बहुत भाई जब कोई लोग मन करे तो पंडित जी कह लो। देखो पीछे हमारे जो सीटू भाई और आगे वरिष्ठ सिटीजन है ना, ऐसे भी हम लोग चलते रहते हैं। और देख रहे हैं पीछे स्थिति क्या है, मूड पिराए लायक हमार। चलो ये गुरु ज्ञान गौरव जय हो भोलेनाथ। महाराज जी जय भोलेनाथ। जय हो। कहाँ कहाँ गई लाला का बतौले तुम? जी महाराज जी। कहाँ जंगल में गई लाला साधु के लगे आनंद मेरा। हाँ कहो। महाराज जी आपके आशीर्वाद से ही तो हम घूमते रहते हैं। तू कौने जंगल में गई लाला? बहुत जंगल में महाराज जी, जंगल में तो घूमते हैं। महाराज जी ये आपके लिए चादर ले आए हैं। मास्टर भाई ऊनी हो सूती? ये महाराज जी ऊनी है। अच्छा और मास्टर भाई भगवान आनंद रखा है। महाराज जी एक आपको कंबल ले आए हैं, मोटा है पूरा। अच्छा सब ठंडी निबुक जाई। जी महाराज जी। ठंडी निबुक जाई हो अब। अच्छा अच्छा। हाँ और महाराज जी इसमें ये मिठाई है, छेना ले आए हैं दीपावली का आपको। अच्छा हाँ। और
ये दक्षिणा है महाराज जी। लो जरा आनंद में रहा। जी 100 रुपया है महाराज जी। अरे ठीक है, प्रेम बा तो सब कुछ मेरे बाबू। और महाराज जी इसमें राशन है, अच्छा 5 किलो आटा है पैकेट वाला, अच्छा 1 किलो तेल है, चना है, नमक है, दाल है और इसमें और कुछ सामान है महाराज जी, इसी में है सब कुछ। ये धुलो ले जा जतन करो। अब हो जरा बिहान खाई जाए बिहान दिवाली चित्रकूटो गए लाला। हाँ महाराज जी, हम जंगल में घूमते रहते हैं महाराज जी, चित्रकूट में, नेपाल में, उत्तराखंड में, जंगल पहाड़ में घूमते हैं महाराज जी। ज़्यादा दिन हो गया था, आपका दर्शन नहीं मिला था, अरे ठीक है, तो दीपावली पे हम सोचे कि आपका दर्शन भी हो जाए। नहीं बढ़िया। जी अरे हई लाया के दे डाला ठंडी में, जी बहुत अच्छा बा। जी हाँ जहाँ रहा था मौज में रहा। जी। जिंदगी में कुछ है नहीं रे भैया, यह कुल संघरी जाई। जी महाराज जी। हाँ यही साथ जाएगा। जैसे देश दुनिया घूमत है, साधु तो बहुत मिलल हुई हैं। जी महाराज जी। का शिक्षा आप उनसे पाए? महाराज जी हम यही शिक्षा पाए कि सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, और संत महात्मा से जो आशीर्वाद मिल गया, उनके मुंह से जो वाणी निकल गई, वो परमात्मा की वाणी है, उसे भगवान पूरा करते हैं। और महाराज जी ये चीज़ हम सत्य होते देख रहे हैं, जो जो आशीर्वाद महाराज जी लोग देते हैं हमको, सब पूरा हो रहा है। व्यर्थ न जाए देव ऋष बानी, जी प्रभु। झूठ कहें तो साचो जाने। जी संत महात्मा का वाणी व्यर्थ नहीं जाता है। जी महाराज जो आँख से डरियाए है जी। वो आपको पूरा हो। जी क्यों? जैसे जिस पेड़ में फल नहीं लगता है, जी। जो संत के कृपा हो जाए तो उसमें भी फल लग जाएगा। हाँ महाराज जी, ऐसा बहुत देखा और सुना गया है। अच्छा, जो औरत के लड़के नहीं हो रहे हैं, जी उनका जबान निकल गया जी तो उन्हों के पूरा हो जाए। जी। अफर फरावे गांच रैन से दिन करे, बाझिन बेटा दे वेद गूंगा पढ़े, पाहन जल उतरा दरस पापी तरे। अरे हाँ हो पलटू, लिखा न कर्म करे तो संत जन फिर से गढ़े। जी जौन कर्म में आपके नाई लिखल हुए, जी। तौनो संत के जबान से पूरा हो जाए। पूरा हो जाता है महाराज जी। इसमें कोई दोस्तों महाराज जी 13-14 वर्ष की उम्र में ही संत हो गए थे, संत वेश में आ गए थे, और बचपन में ही महाराज जी की आंखें चली गई थी। पहले महाराज जी को दोनों आंखों से दिखाई देता था। 12 साल की बात। 12 साल की उम्र के बाद आंखें महाराज जी की खराब हो गई, और तब से महाराज जी बिना आंखों के यहाँ अकेले ये देख रहे हैं। यहाँ न कोई गांव है न कुछ है, गांव यहाँ से दूर दूर है, और सिवान में ये महाराज जी की कुटिया है, भोलेनाथ का मंदिर है। महाराज जी यहीं पर रह करके तपस्या करते हैं, और महाराज जी अपने हाथों से खाना बनाते थे, अपने हाथों से खाते थे सारे। जब मैं पहली बार आया था तो महाराज जी ये जो ताला है इसको बंद करने जा रहे थे, तो मैं बोला कि महाराज जी दीजिए, मैं बंद कर देता हूँ। तो इधर के जितने कमरे हैं सबकी चाबियाँ, एक में आजकल 2-2 3-3 चाबियाँ आती हैं, तो महाराज जी कम से कम इतनी चाबी रखे थे, और उतनी चाबी के बीच से महाराज जी हमको वही चाबी, ये भी नहीं कि ज़्यादा समय लिए, तुरंत वही चाबी हमको पकड़ा दिए। और उसमें से एक, मतलब ये नहीं है कि पहले से उसको पकड़े हुए थे या कुछ था, उस गुच्छे से वही चाबी पकड़े, कहे कि यही लगेगा। हम कहे महाराज जी यही लगेगा? बोले हाँ यही लगेगा।
उसके बाद मैं लगाया और ताला खुल गया। तो महाराज जी की महिमा बहुत अपरंपार है। और महाराज जी को एक बार यहाँ सर्प सोते समय ही यहीं पे काट लिया था, विषैला काला नाग। महाराज जी उसके बाद भी बच गए भोलेनाथ। महाराज जी सोए सोए ही अचेत हो गए, बेहोश हो गए। और फिर जब सुबह हुआ, जगने का टाइम हुआ, तो महाराज जी की आंखें खुल गई। क्यों महाराज जी? भोलेनाथ साक्षात आकर के महाराज जी को बचा लिए। और महाराज जी उस सर्प का फिर पता चला? कहाँ पता चला, वो काट के अपना चला गया। चला गया। जी यह बहुत पहले रहत रहना या बहिनो है, जी। लेकिन तो अब सर्प तो हर जगह है महाराज जी। हाँ, बाकी कम दिखा, पहले जंगल खुल रहा। तो दोस्तों, आज का हमारा दीपावली के पर्व पर यही कार्यक्रम था, सेवा पहुंचाना, संतों का दर्शन करना। आज मैंने अपनी दिवाली मना ली। आप अपनी दिवाली कैसे मनाते हैं हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग उसको लाइक कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, हमारा सपोर्ट करिए। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों को पहुंचाएं, ताकि सभी लोग कुछ प्रेरणा पा सकें, कुछ सीख ले सकें और सभी लोग एक अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।